नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। मैथ की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैथ पेपर 1 प्राइमरी 1 to 5 के लिए ये क्लास आप लोगों के बीच में आ चुकी है। आप सभी लोग आ जाइए और 2, 3, 4 जुलाई को जो पेपर होना है यूपी टेट का, उसकी तैयारी के लिए आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जितनी भी क्लासें हुई हैं प्राइमरी 1 to 5 में वो सब गजब एकेडमी पर पड़ी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को शामिल किया गया है जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप उन सभी क्लासों को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है परीक्षा में। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भैया, दो संख्याओं के मासा और लासा का योगफल दिया है 680। दो संख्याओं के मासा और लासा का योगफल दिया है 680। चलिए देखते हैं। ये मासा प्लस लासा, इनका योग दिया है 680 दिया है। फिर सवाल ने क्या कहा है आगे, तथा लासा मासा का 84 गुना है। ये जो लासा है मासा का 84 गुना है, लेकिन हमें मासा नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मासा मान लेंगे कि मासा x है। मासा x मान लिया। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, लासा मासा का 84 गुना है, यानी ये जो लासा है इस मासा का 84 गुना है। ये कंडीशन बन गई। अब देखिए, आपके पास मासा भी हो गया और आपके पास लासा भी हो गया, और मासा और लासा दोनों का योग कितना दिया है, ये दोनों का योग दिया है 680। दोनों का योग कितना दिया है, मासा की जगह पर x रखेंगे, लासा की जगह पर 84x रखेंगे, तो योग दिया है 680। तो इनका आप जो है योग कर दें तो 84x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 85x। ये बराबर हो जाएगा 680 के। अब अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 17 पचे 85 और 17 चक्कू 68, और 5 से ये फिर कट जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर भैया कितना आ गया, 8 आ गया। ये जो x बराबर 8 आ गया, अब मासा की जगह पर रख दें और लासा की जगह पर रख दें। चलिए देखते हैं। मासा हमने क्या माना था, मासा हमने x माना था। मासा जो है हमने क्या माना था, x माना था, और x की जगह पर 8 रख देंगे तो मासा हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद लासा हमने क्या माना था, माना क्या था, लासा की कंडीशन क्या बनी थी, 84x। तो 84 इंटू x का मान कितना निकला है, 8। गुणा करवा दीजिए, 8 चक्कू 32, 8 अट्ठे 64, और 64 और 3 67, 672। ये 672 क्या आ गया, लासा आ गया। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल अब आगे क्या कह रहा है, सवाल ने आगे कहा है, यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मासा इनटू लासा, बस मान रख दीजिए। अब देखिए, उनमें से एक संख्या 56 है, तो एक संख्या तो 56 दी है, हमने रख दिया। दूसरी संख्या हमको निकालना नहीं पता, हमने x मान लिया। अब देखिए, मासा कितना दिया है, मासा का मान क्या निकला था, 8 इंटू लासा, लासा 672।
अब इसको कैंसिल कर दीजिए आप प्रेम से। अब देखिए 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो भैया 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब 7 से इसको भी डिवाइड करो तो 672 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 नवैया होता है 63 और बचे 4 हो गए 42 और 7 छंग 42 हो गया। तो वो दूसरी संख्या जो हमसे पूछी जा रही है वो क्या निकल के आ गई? वो 96 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल पेपर में आता है और आएगा भी और आपके समझ में भी आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। पहले 20% की वृद्धि की गई और उसके वेतन में 20% की कमी की गई, तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बस ये लगा दो m + n + mn/100। दूसरा तरीका भी है लगाने का, वो भी आप लगा सकते हो। आराम से देख मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20 रहेगा, 20% की फिर कमी हो रही है तो माइनस का 20 रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस है, 20 की वृद्धि है तो प्लस का 20 है और 20 की कमी है तो माइनस का 20 है। तो भैया ये प्लस जब यहाँ माइनस होगा तो इसको भी माइनस कर देगा बटे में 100। अब देखिए माइनस का 20 प्लस का 20 तो कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया 2 दूना 4, माइनस का 4, माइनस ये बता रहा है कि 4% की कमी हुई है। माइनस ये बता रहा है कि 4% की कमी हुई है। अगर प्लस का 4 आता तो 4% की वृद्धि हो जाती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा क्या गया है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर बताना है। यानी 68,000 रुपये को ABC में 1/2, 1/4, 5/6 नहीं 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना है, ये हमको बताना है। देखते हैं, ये जो रेशियो दिया है आपको ABC का, ABC, A का रेशियो दिया है 1/2, B का रेशियो दिया है 1/4 और C का है 5/16। तो आप जो है एलसीएम ऐसा नंबर ले लो जिससे डिवाइड हो जाए। अगर हम 16 ले लें, 16 से यहाँ भी गुणा करा दे, यहाँ भी करा दे, यहाँ भी करा दे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 8 16, ये 8 आ गया, 4 चक्कू 16 और ये 16 इक्के 16 और 5 इक्के 5, ये रेशियो बन के आया। अब इनका अनुपातिक योग कितना है? 8 4 12 और 12 5 17, इनका अनुपातिक योग आया 17 और वहाँ टोटल योग रुपए में कितना है? 68,000, 68,000। अब इसको डिवाइड कर दो तो 17 चक्कू कितना होता है भैया? 17 चक्कू 68 होता है और ये 3 जीरो ऐसे आ गए, 1 का मान 4 आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर बताओ। सबसे बड़ा क्या है 8 और सबसे छोटा क्या है 4, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो जब 4 का अंतर है तो 4 से गुणा करा दो, तो 4 चक्कू 16, तो 16,000 रुपये का टोटली अंतर आ जाएगा। यही आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, देखिए भैया लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, ये लंबाई और ये भी चौड़ाई, अनुपात दिया है 3x मान लिया और ये 2x का अनुपात दिया है। आगे कह रहा है और उसका परिमाप 20 है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। और लंबाई प्लस चौड़ाई ये तो परिमाप होता है, लेकिन क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है भैया, कितना दिया गया है? 20, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आपके पास लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x और ये बराबर 20 के हो जाएगा। ये 3 2 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, ये बराबर 20 के। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो भैया 10 दूना कितना होता है? 10 दूना 20 होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब x बराबर 2 आ गया, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, तो 4 छंग 24 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में आपको हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। हो सकता है 3:2 की जगह पर 4:2 हो जाए, 4:5 हो जाए, लेकिन सवाल लगाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस मेंसुरेशन के सवाल में अभी तक जितनी क्लासें हमने ली हैं, उनमें जितने भी सूत्र हमने लिखे हैं, यूज किए हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लेना है। बस आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए समतुल्य बट्टा है, कई तरीकों से लगाया जा सकता है, जो तरीका आपको अच्छा लग जाए। देखिए इसको लगाने का एक सूत्र आप याद रखें, m + n - mn/100, ये याद रखें बस। अब पहले तो ये है m और ये है n, चलिए रखते हैं यहाँ। तो 30 + 20 - 30 × 20/100। अब कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 और 20 50, और 50 में 3 दूनी 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 44। अब ये 44 बचा और आपका अभी 1% ये बाकी है। अब इसको भी नोट कर लेते हैं 10। अब इन दोनों में लगा देते हैं फिर यही 44 + 10, फिर 44 × 10/100, ये लगा दिया। अब 0 से 0 कट गया, 10 से भाग 44 में करोगे तो 4.4 आ जाएगा। 44 10 कितना होगा? 54, 54 - 4.4। अब इसको जो है माइनस कर लो। कैसे माइनस किया जाता है दशमलव वाला देख लीजिए। 54 में 4.4, 10 में 4 गए तो 6 बचा, और इसमें कितने हुए? इसमें हो गए 13, और 13 4, यानी कितना बचा? 9, और ये 5 से चला गया था 4, यानी 49.6। तो हमारा जवाब कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस सवाल को 100 करके भी आप मान सकते हो। 100 × 30% कमी है तो 70/100, × 20 की कमी है तो 80/100, × 10 कमी है तो
90/100। सबको कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आ जाएगा उसमें से 100 में से माइनस कर दीजिए, आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। या आपको दूसरा तरीका ये समझ में आ रहा है कि आपको फार्मूला एक बार ये लगा देना है और जो आएगा उसमें एक बार फिर लगा देना है, तो आपका जवाब ये आ जाएगा। अगला नंबर है 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि 3 अन्य लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं। लड़कों लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉय और गर्ल, इनका रेशियो दिया है 13:11। 13:11 दिया है। अब देखिए इनका अनुपातिक योग कितना है, तो 11 13 कितना हो गया? 24। ये 24 हो गया और 24 का मान कितना दिया है? 504। टोटल योग कैंसिल करिए। अगर इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं तो 6 आएगा। 4 इक्के 4 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। अब इसको 6 से कैंसिल कर देंगे। 6 इक्के 6, 6 दूना 12 और 6 इक्के 6, 21 आ गया। अब ये 21 आ गया। अब हम लड़के निकाल लें और लड़कियां निकाल लें कि लड़के कितने हैं। अब लड़के कितने हैं वो निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, जब हम 13 × 21 करेंगे तो बॉय कितने आ गए? 21 तियां होता है 63। 21 इक्के 21, 6 27, तो 273 लड़के हो गए। अब लड़कियां भैया कितनी थी? 11। इसमें 21 से अगर गुणा करवा देंगे तो 21 इक्के 21 और 21 और 2 23। ये जो है 231 लड़कियां हो गई। अब 231 लड़कियां हो गई, लेकिन सवाल ने कहा है कि 3 लड़कियां और आ गई हैं, अन्य भर्ती कर ली गई हैं, तो 3 लड़कियां जोड़ देते हैं लड़कियों में। तो अब लड़कियां कितनी हो गई? 231 थी, 3 और हो गई तो 234 लड़कियां हो गई। अब हमको रेशियो निकालना है लड़के और लड़कियों का, तो लड़का 273 है, लड़कियां 234 हैं। अब हल कर लो इसको। 4 3 7 2 9, 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 इक्के 3, इसको काटो। 3 कितना आ जाएगा? 3 सत्ते 21 और 2 बचा 3 24 हो गया। अब ये 13 से कट सकता है, चलो 6 से काट देंगे। 13 से भी कटेगा, लेकिन छोटी संख्या से काटो, थोड़ा आसानी रहेगी। 6 इक्के 6, 3 नहीं, 6 से नहीं कटेगा। 13 सत्ते 91 और 13 छंग 78, तो रेशियो आ गया 7:6। कितना आ गया? 7:6। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को इजीली समझ में आ गया। 504 विद्यार्थी थे जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल थी। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया था 13:11, तो हमने अनुपात को योग को जोड़ लिया पहले 13 और 11, और जो आ गया वो टोटल योग के बराबर कर दिया। फिर लड़के निकाल लिया और लड़कियां निकाल लिया। अब लड़कियां 3 और आ गई थी, तो 3 लड़कियां और जोड़ने के बाद अनुपात निकाल लिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात समानुपात औसत का सवाल है। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, यानी 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है?
औसत 51 है, तो भैया इनका योग कितना हो जाएगा? 8 का गुणा करा दो, 8 इक्के 8, 8 पंचे 40, योग इतना हो गया। फिर आगे क्या है? 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो 9 विद्यार्थी जो हैं उनका औसत जो है 68 है, तो भैया इनका योग कितना हो जाएगा 9 विद्यार्थियों का? 9 8 72, नछाक 54, 54 और 6 60, 1 61, 612 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 17 विद्यार्थियों का औसत बताइए। तो 17 8 8 16 1 17 हो गया। ये औसत बताना है पूरे विद्यार्थियों का। 8 2 10, 1 और 2, 6 4 10, 1020। अब इसको जो है हल कर दो, कितनी बार जाएगा? 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 छक्का 102 आ जाएगा। ये 60 ही आ गया। औसत ही पूछ रहा था 17 विद्यार्थियों का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। औसत का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है 4a होता है, यानी 4 इंटू भुजा, और परिमाप हमको दिया है, परिमाप हमको दिया है कितना? 40। तो हम कैंसिल करके भुजा निकाल देंगे। 4 दाहम 40, ए बराबर भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई। बस मेंसुरेशन के सवाल में और आयत समचतुर्भुज और शंकु बेलन के सवाल में एक बात याद रखनी है कि जो दिया हो उसी का सूत्र उसी के बराबर लगा दिया जाता है। अब जैसे इस सवाल में समचतुर्भुज का परिमाप हमको दिया है कितना? 40। तो हमने समचतुर्भुज का परिमाप ये 4a उस परिमाप के बराबर कर दिया। तो भुजा आ गई 10 और ऊंचाई हमको दी है। ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दी है 5। पूछा क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा इंटू ऊंचाई। भुजा कितनी है? 10, ऊंचाई कितनी है? 5। तो 10 पचे कितना हुआ भैया? 50 वर्ग मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सवालों में आपको सूत्र याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो मान हमको दिया है उसी के बराबर में उसका अगर सूत्र है तो वही सूत्र हम लगा देंगे, क्योंकि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सब दिए होंगे, ये तो उसमें रखने पड़ेंगे, लेकिन बस करना यही है कि जो दिया हो उसी के बराबर उसी का सूत्र लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। उसने क्या किया? कोई टाइप मशीन है तो उसने 1200 रुपये में खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये, और उसकी मरम्मत में 200 रुपये खर्च किए, यानी व्यय किए। अब उसने क्या किया? उसकी मरम्मत करवाई और 200 रुपये और खर्चा कर दिए। जब 200 रुपये उस टाइप मशीन में लगाया तो ये टाइप मशीन उसको पड़ गई भैया 1400 की। कितने की पड़ गई? 1400 की। अब उसने क्या किया? 1680 रुपये में बेच दिया। तो उसने जो है सेल कर दिया, 1680 रुपये में बेच दिया। तो जब 1680 रुपये में बेच दिया और 1400 रुपया उसकी लागत मूल्य थी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो भैया आप देख सकते हैं इसमें जो है
280 रुपये का लाभ हुआ। जब 280 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ और हानि सब क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, यानी कॉस्ट प्राइस 1400 इंटू 100% के लिए। अब इनको काट पीट लिया जाए, 0 से 0, 0 से 0, 14 दूना 28 हो गया। तो 20% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे गजब का सवाल। क्या है कि 6230 को 6230 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 127 तथा शेष फल 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या? देखिए, जैसे हमने 3 का भाग 7 में दिया तो 3 दूना 6 बचा 1। ये क्या होता है? ये होता है शेष फल। क्या होता है? शेष फल। और ये क्या होता है? ये होता है भागफल। और ये जो होता है, ये होता है भाज्य। और ये होता है भाजक। ये भाजक होता है। अब आप समझ लीजिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं जरा। क्वेश्चन ने कहा है कि 6230 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 6230 में भाग दिया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं 6230 ये है क्या? ये भाज्य है आपका। क्या है? ये जो है आपका भाज्य है। फिर देने पर भागफल 127 बच रहा। भागफल देखिए क्या है, यानी ये है 127। भागफल 127 है, शेषफल कितना है? 7 है। अब अच्छा, सूत्र क्या बनेगा देखिए जरा। होता क्या है? फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है। अब रख दिए भाज्य कितना है। कंफ्यूजन यहीं पर होता है भाज्य और भाजक में। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। अब इसमें देखिए 7 में भाग दिया गया तो 7 क्या हो गया? भाज्य हो गया। 3 से भाग दिया गया तो 3 भाजक हो गया। बाकी भागफल और शेषफल में कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा आपको। चलिए देखते हैं भाज्य कितना है। भाज्य है 6230 बराबर भाजक कितना है, यानी किससे भाग दिया जा रहा? 3 से, इंटू भागफल कितना आ रहा है? भागफल 2 है। और नहीं, भागफल 2 नहीं है, हम इसका रखे दे रहे हैं। देखिए जरा, भाजक कितना है? भाजक हमको नहीं पता। किसी संख्या से भाग देने पर हम ये वाला मान रख के दे रहे हैं। देखिए जरा, किसी संख्या से भाग देने पर तो भाजक कितना है हमें नहीं पता, x। भागफल जरूर हमको 127 पता है, प्लस शेषफल 7 पता है। अब एक काम करिएगा प्रेम से, क्या ये प्लस का 7 है, इधर घटा दीजिए 6230 में। 6230 में जब 7 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या? 6223 ये बचेगा। 6223 बचेगा और ये आपका 127 एक्स आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा आराम से। अब देखिए किससे कटेगा? 7 2 9 1 10। इसको देखना पड़ेगा कटेगा कैसे। 127 का भाग जब 6223 में देंगे तो 49 आपका जवाब आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी
आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।